डिस्कशन के इस कार्यक्रम में आमंत्रित पैनलिस्ट डॉक्टर मीत, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन बोडियाखेड़ा, डॉक्टर आरती बंसल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर अंशु उपल, एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश, सीएम के पीजी कॉलेज सिरसा, और हमारे अपने कॉलेज से आमंत्रित सोनिया गुप्ता, और विशेष पैनलिस्ट के तौर पे कहूँ या मैं मॉडरेटर के तौर पे कहूँ हमारे प्राचार्य महोदय जी को आयोजित किया, डॉक्टर ओम प्रकाश जी। मैं और प्यारे बच्चों, मैं इस कार्यक्रम में आप सबका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम पिछले एक सप्ताह से लगातार आयोजित कर रहे हैं। कोई कार्यक्रम प्लेसमेंट सेल की ओर से, तो कोई विमेन सेल की ओर से या अन्य किसी प्रकोष्ठ के माध्यम से आपके समक्ष अनेकों प्रकार के वक्ता, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपनी बात रख रहे हैं। तो प्राचार्य महोदय ने भी ये आदेश दिया कि एक पैनल डिस्कशन का कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो टॉपिक है इस पैनल डिस्कशन का, वीमेन एम्पावरमेंट इन चेंजिंग सोशल सिनेरियो है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे विषय निहित हैं। हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम डोरी की बात करते हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, और जैसे परसों डॉक्टर सुभाष सैनी जी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आए थे, उन्होंने भी इन्हीं विषयों पे बात की थी। आज हमारा बात करने का थोड़ा माध्यम अलग हो सकता है, और ये बिल्कुल हम औपचारिकताओं को बिल्कुल दरकिनार करते हुए हमने इस कार्यक्रम को रखा है। जहां कहीं भी आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न उठे, आप कुरेदते आपके माइंड को, तो आप उस प्रश्न को नोट करें, और हमारे पैनल पे जो विशेषज्ञ बैठे हैं, आप किसी से भी बिल्कुल सीधा संवाद कीजिए। हम कोई फॉर्मेलिटी के तौर पे इस कार्यक्रम को नहीं लेना चाहते हैं, विशेष करके लड़कियां तो लेंगी ही। वीमेन एम्पावरमेंट शब्द बहुत व्यापक शब्द है। क्या हमें चेंजिंग सोशल सिनेरियो वर्ड इसमें ऐड किया? क्या आज महिला वास्तव में सशक्त हो चुकी है? चंद महिलाएं, जैसे कि हमारे पैनल में बैठी महिलाएं हैं, या कुछ प्राइम मिनिस्टर बन गई, कुछ मुख्यमंत्री के पद पर हैं, क्या मात्र हम ये एग्जाम्पल देकर के ये समाज उन प्रश्नों का उत्तर देने से बच सकता है? उसी समाज के अंदर जहां महिलाओं को आज भी जलाया जाता है, जहां भ्रूण हत्या की जाती है, इसके पीछे कौन है? अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर स्वतः ही आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पैनलिस्ट देंगे, या इनकी डिस्कशन के माध्यम से आपके समक्ष स्वतः ही वो प्रश्न उनके उत्तर के रूप में आपके समक्ष आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुने। मेरा जो रोल है इस कार्यक्रम में, एक पैनल डिस्कशन में एक मॉडरेटर होता है। मैं केवल एक मॉडरेटर के रूप में ये रोल अदा करना चाहता हूँ। बाकी प्राचार्य महोदय जी इस जिम्मेवारी को मेरे साथ निभाने में मेरा सहयोग करेंगे, क्योंकि मेरा भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने का ये पहला ही एक्सपीरियंस है। मैं एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और प्राचार्य महोदय से इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की औपचारिक के लिए मैं निवेदन करता हूं कि प्राचार्य महोदय आकर दो शब्द कहें और कार्यक्रम के बारे में भी अपने विचार रखें। 7 दिनों से जो कुछ देख रहे हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? पहले तो ये पूछ लें। नहीं लगता हो तो भी कहिए आप, कि अगर कोई किसी के मन में कोई सवाल हो और आपको ये लगे कि हम कुछ ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये सर इसमें ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, ये केवल 2 दिन की बात और है, लेकिन आगे हम इसका शेड्यूल बनाएंगे पूरा। तो कुछ थोड़ी औपचारिकताएं इस कार्यक्रम में होती हैं। मान सम्मान के योग्य प्रेम मेहता जी और मेरे बहुत ही अजीज कवित्री कहूँ मैं, तरह पर जैसे ये लोग पहुँचे हैं, हमारा ये कॉलेज का इन बच्चों का बहुत सौभाग्य कहिए कि डॉक्टर मीत बहुत अच्छा बोलते हैं, वो एक अलग सवाल है। आप भी ऐसा बनने का एक रोल मॉडल व्यक्ति चुनता है, कैसे बने?
वो किसी को नकल करने की बात करते हैं, तो मैं कहूँगा कि नकल तो आप किसी की मत कीजिए। बी ओरिजिनल, जैसे हैं, आपकी भाषा जैसी है, आपका व्यवहार जैसा है, आपके कपड़े लत्ते जैसे हैं, उनको बदलने की बात हम करते हैं। उन्होंने चेंजिंग सोशल सिनेरियो की बात की। बदलाव हमेशा समाज में रहते हैं और आएंगे। ये समाज जैसा आज है ऐसा नहीं रहेगा, ये कॉलेज जैसा आज है आगे नहीं रहेगा। हो सकता है यूनिवर्सिटी बन जाए, कब बनेगी, कैसे बनेगी? यूनिवर्सिटी केवल बिल्डिंग से नहीं बनती, मैं ये बात मित से साझा भी कर रहा था। जो भी संस्थाएं बनती हैं विचारों से बनती हैं। अगर आप विचारशील हों, सोचने समझने की शक्ति आप में पैदा हो, हमारा ये सेमिनार कराने का मकसद यही है। हमारे प्राध्यापक साथी इसमें जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, मुझे देखकर खुद आश्चर्य होता है कि मैं बड़े कॉलेज से आया और मुझे आशंकाएं थी कि छोटा कॉलेज है और यहाँ पता नहीं किस तरीके से ये बात लेंगे, लेकिन मैं गलत निकला। इन्होंने, मेरे प्राध्यापक साथी ने, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, गेस्ट पे है, मैं ये भेद नहीं करता, उन्होंने पूरे तरीके से संजीदगी से और संवेदनशीलता से जिस प्रकार एक माहौल दिया है, मैं कायल हो गया। और मैं बहुत ही मतलब बच्चों को तो बहुत कायल लिया, तो अपने लिए तालियां बजा लो। जैसे अंशुल और आरती और सोनिया तो चलो हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि घर का जो भी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध है कि बाहर वालों को अच्छा माने और घर वालों को कहते हैं ये कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे। पैनल डिस्कशन क्या है, मैं थोड़ा सा ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूँ, ये भाषणबाजी नहीं है। हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके मन में कोई भी सवाल है, थोड़ी थोड़ी बात भी रखेंगे बीच में। आप कोई भी प्रश्न जो से डॉक्टर मीस शुरू करते हैं, तो इन पैनल डिस्कशन में कोई भी व्यक्ति उसमें इंटरेक्ट कर सकता है, बीच में इंटरफेयर कर सकता है, अपनी बात को जोड़ सकता है, किसी बात को घटा सकता है। आलोचना के लिए खुला मैदान है। कोई ये सोच के मत चलना प्रेजुडिस कोई एटीट्यूड हमारा है, हम बिल्कुल लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरी परवाह मत करना कि भाई प्रिंसिपल बीच में कहीं बैठे और दबाव मार लें। ये आपको भी कह रहा हूँ और इस पर बैठे हुए लोगों को भी कह रहा हूँ कि हम एक खुली डिस्कशन के लिए, ताकि समाज का फायदा हो और इन बच्चों का फायदा हो। ये बच्चे अपनी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन देखें, एक चेंज देखें, इनकी भाषा में सुधार हो। जो भाषा इनकी, मैं ये नहीं कहूँगा उसको छोड़ दें, क्योंकि जहाँ से आपने जो लैंग्वेज और जो आइडियाज़ अख्तियार किए हैं वो एक दिन में नहीं बना करते, इसमें समय लगता है। कोई एक रातों रात चेंज हो जाएगा, ना समाज कभी रातों रात चेंज हुए हैं, ना कभी आज़ादी रातों रात मिली है, और ना कभी व्यक्ति की पढ़ाई रातों रात होती है, उसमें समय लगता है। आपको जो भी समय लग रहा है तो उसको मान के चलिए कि आगे आने वाले ये 5-6 साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साल हैं। मैं बेहतरीन साल कह रहा हूँ। आप कोई भी काम करिए, लेकिन आप एक अच्छे इंसान बन करके जिएंगे सोसाइटी में, तो निश्चित रूप से आपको बहुत खूब समाज मिलेगा। जैसे मुक्ति बोध ने कहा है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए एक मेहतर चाहिए। मेहतर सफाई कर्मी को कहते हैं। तो हम लोग सफाई कर्मी हैं असल में। हम सफाई का काम करते हैं, कहीं गंदगी जम जाए, कहीं काई जम जाए, कहीं विचारों में कुछ ऐसी बात आ जाए जिससे कि खलल पैदा हो हमारे व्यक्तित्व में, तो उसको थोड़ा दूर करें। और कैसे दूर होगा? बातचीत से होता है। अच्छी किताबें में मित्र बनाएं, उनको अच्छी किताबें पढ़ें, और जहाँ से जो चीज़ कोई गरीब से गरीब आदमी भी आपको सिखा सकता है। तो मैं आपके और इन पैनलिस्ट के बीच में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहूँगा। और आज की जो मतलब मानवीय समाज है, उसमें स्त्री को जिस निगाह से देखा जाता है, उसके प्रति जो दृष्टिकोण बन गए हैं, चाहे वो घर के हैं, चाहे वो समाज के हैं, चाहे वो विद्यालयों के हैं, चाहे सड़क पर मार्केट के हैं, बाजार के हैं, इन सब की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। हम इसमें क्या दखल दे सकते हैं, हम कैसे एक अच्छे इंसान बन कर के अपना बराबर का, जैसे अभी आपने डॉक्टर सुभाष सैनी को सुना था 2 दिन पहले, तो उसमें ये बात आई थी कि हम बराबरी का समाज अगर बना लेंगे। बराबरी का समाज ये नहीं होता
कि सब पे एक बार पैसे बराबर हो जाए, सबके पास अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हो जाए। बिल्डिंग, मैंने पहले कहा कि बिल्डिंग से या मार्केट से या पैसे से या कारें आ जाने से कोई व्यक्ति बन जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ करता। जब भी जो भी विचारक आपने देखे हैं, जितने भी चिंतक आपके समाज में पैदा हुए हैं, वो मेरे ख्याल में अभावों की सबसे बड़ी पोटली है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है तो चिंतन किसके पास आ जाए, वो अमीर के पास भी हो सकता है, गरीब के पास भी हो सकता है, लेकिन बराबरी का समाज किसको कहते हैं कि जब घर में बैठी औरत है, वो बहन के रूप में, माँ के रूप में, जिस भी रूप में आप उसे देखते हैं। आज ये सवाल बार बार उठता है, तो मेरी बात को आप इनिशिएट करेंगे कि मैं केवल उसकी एक भूमिका बना रहा हूँ, उसका एक परिप्रेक्ष्य बना रहा हूँ कि आप लोग इस पर चिंतन करें कि आखिर वो कौन सी चीज है। महिला सशक्तिकरण की बात सरकारी इलाकों में बहुत खूब उठती है कि एम्पावरमेंट, इस पे डॉक्टर सुभाष ने बहुत अच्छी बात रखी थी। मैं उम्मीद करता हूँ वो बातें आपका पीछा कर रही होंगी कि हमें किस समाज से लड़ना है, किन संस्कारों से लड़ना है। महिला को ताकत बाहर से नहीं मिलेगी, पहले तो उसके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, वो उस जज्बे को समझे आखिर मैं कहाँ खड़ी हूँ। अगर वो एजुकेट होना चाहती है, कोई परिवार उसको रोक नहीं सकता, उसके माँ बाप उसे रोक नहीं सकते, बशर्ते वो एक जिम्मेवार महिला नागरिक बने, एक बहुत ही उत्तरदायित्व पूर्ण अपनी परिस्थिति को संभाले। कई बार ये बातें पुरुषों में भी पाई जाती हैं। बच्चा जो है वो क्या करेगा, घर में उसको कहेंगे जाओ भाई पढ़ने चला जाए, वो पढ़ने की बजाय कहीं और चला जाता है, शरारतें करने लगते हैं, या अपने माँ बाप की नेक कमाई को, जिस बहुत ही मेहनत से पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद उसको जब खर्चता है आदमी, उसको ज़्यादा पता होता है। और बच्चे लोग क्या करते हैं, तुरंत मांगते हैं। तो मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी उस समय, डेनमार्क की, वो लड़की की कहानी, मैं उसको आज नहीं दोहराऊंगा। तो आप खुद मुख्तियार बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, और यही आपका सशक्तिकरण का पहला स्टेप है। पहला कदम घर से शुरू होता है, दूसरा कदम आपका समाज है, तीसरा ये जो संस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा संस्थाएं हैं, चाहे आपके, मान लीजिए आप दफ्तर में काम करती हैं, महिलाएं दफ्तर में कामकाजी महिलाएं जिनको कहते हैं, वर्किंग वीमेन, उनको कभी कभी वो जैसे गांव से आती हैं तो उनके संस्कार बड़े ही, जैसे घूंघट में औरत रहती है इसी तरह उसके संस्कार भी पर्दे में रहते हैं। वो खुलकर के बातचीत करने में, मान लीजिए किसी औरत ने किसी पुरुष मित्र से खुलकर के बात की, वो उसका मीनिंग गलत ले लेता, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए क्लोज सोसाइटी। हम एक मित्र बन के बात नहीं करते, दोस्त बन के बात नहीं करते। माँ बाप में भी ये कमी है, भाई में भी ये कमी है, या तो भाई आपके बाल खींच देगा, या आपका रास्ता रोक के खड़ा हो जाएगा, या माँ बाप के सामने, आपके सामने ये सवाल खड़ा कर देगा कि ये आज बस स्टैंड पे खड़ी थी, आज ये मार्केट में खड़ी थी, आज ये गोलगप्पे खा रही थी, मतलब जैसे वो कुछ नहीं करता, जैसे वो कुछ नहीं करता। जबकि लड़के लोग भी तो ये सारे काम करते हैं, लेकिन क्या वो खिल खिलाती हुई लड़की, क्या धूप की तरह खिली हुई लड़की, क्या फूल की तरह महकती हुई लड़की उन्हें अच्छी नहीं लगती? लेकिन ये सवाल बहुत गहरे हैं, इनको आप ऊपरी तौर पर मत लेना। ये सवाल हमें कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारियों का एहसास भी कराते हैं। अगर मुझे मुक्ति मिली है, मुझे आज़ादी मिली है, अगर मेरे को उस परिवेश से, जो दास्ता का परिवेश है, गुलामी का परिवेश है, उससे बाहर निकलने का मौका मिला है, तो मुझे उस मौके को किस तरीके से लेना चाहिए। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक अकाउंटेबिलिटी आप अपने आप फिक्स कर लीजिए। आपको कोई ताकत ऐसी नहीं है, उदाहरण किसी कल्पना चावला का देने की जरूरत नहीं है हमें, आप सब कल्पना चावला है, लेकिन घर की उस घोंसले से बाहर निकल करके छटपटाइए। अगर आपको छटपटाहट का मौका मिले, आपको बोलने का मौका मिले, जैसे ये मौका मिलता है। मैं किसी सॉफ्ट स्किल की क्लास में नहीं गया, मैं कभी किसी मतलब जो है ना इल्ट्स में नहीं गया, मैं या किसी बहुत बड़े स्कूल में नहीं गया जहाँ से मैंने अंग्रेजी या हिंदी या पंजाबी सीखी हो। वो सारी इसी समाज की देन है, और समाज बहुत कुछ देता है। केवल समाज को आप समझने की कोशिश करें, उसका एनालिसिस करने की कोशिश करें। और हमारे पैनलिस्ट जो, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, उसके बाद मैं अपना जगह लेता हूँ, कि हमें पुरुषों को दुश्मन नहीं मानना है, वो महिलाओं के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच को बदलने का जिम्मा हम लोगों को लेना चाहिए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार एक प्रोसेस है। मैं हर चीज़ को एक प्रोसेस मान के चलता हूँ। मैं भी एक दिन में नहीं बना कि मैं यहाँ फटाफट बोल रहा हूँ
तो मुझे बोलने की ताकत एक दिन में मिल गई, नहीं। 32 साल तो मुझे इस प्रोफेशन में हो गए। अब मैं इधर आ गया और मैं कह दूं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, नहीं। हम कैसे इन्वॉल्व करते हैं सोसाइटी को, समाज को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, लोगों को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, ये एक बड़ा काम है। और निहायत ही इन सेमिनार्स का एक फ़र्क पड़ता है, इसलिए आपके सेमिनार्स कराए जाते हैं। सेमिनार का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम यहाँ दरियाँ बिछा कर या कुर्सियाँ लगा करके या आपको लालच दे करके बैठा लें। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ पिछले 7 दिन से ये लोग किस तरीके से अपने आप आकर के बैठते हैं, केवल एक कहने की ज़रूरत पड़ती है और क्लासरूम से तुरंत यहाँ आते हैं और घंटों बैठ करके सुनते हैं। थोड़ा मैं एक बात और कहूँगा और बस समाप्त, कि आप कोई अच्छी बात सुने, धक्के से भी सुन लें। अच्छी बात है, धक्के से सुन लेनी चाहिए। बोर हो रहे हो, आपको अच्छा ना लग रहा हो, तब भी सुन लो, ताकि उससे आपको मौका मिलेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप यहाँ खड़े होकर के क्या किसी से भी बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं तो वो नहीं हूँ जो पहले था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाहर से आए हुए पैनलिस्ट का बहुत बहुत क्या कहूँ शुक्रिया कि कुछ उनके मुंह से बातें निकलेंगी, क्योंकि जब हम ऐसे पैनल में बैठते हैं तो बढ़िया बढ़िया बातें कई बार जो हम सोच भी नहीं रहे होते वो आती हैं दूसरे को सुन करके। हम इनसे सीखेंगे, ये हमसे सीखेंगे, इसलिए सीखने का ये आपसी लेन देन का कार्यक्रम है। और इन चीज़ों के साथ मैं अपने इस महाविद्यालय परिवार की ओर से, ये सारा परिवार बैठा है मेरा, और मैं अपने इस परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत जी आया। थैंक यू। और अब हम इस पैनल डिस्कशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप 1 या 2 मिनट के अंदर इस विषय के ऊपर अपने विचार रखें, 1 या 2 मिनट में। उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको इनिशिएट करेंगे। डॉक्टर मीत, क्योंकि पहला जो हमारा एड्रेस है वो आप मुझे सबसे ज़्यादा खुशी आज हो रही है कि आज आधे हिस्से में जो लड़के बैठे हुए हैं इनको, क्योंकि जब आज बात शुरू हुई, जब हम आज़ाद होने की बात करते हैं, एक आज़ादी की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम सर ने इशारा तो किया, लेकिन मैं सशक्त नहीं हूँ, मैं जानती हूँ। एक आज़ादी की हमें ज़रूरत है और एक आज़ादी की आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि आप ही एक सोच का शिकार हैं जिसने आपको बांध रखा है किसी खास किस्म से औरतों की तरफ, लड़कियों की तरफ, महिलाओं की तरफ देखने के लिए या उनके साथ व्यवहार करने। तो ये दोनों तरफ से हमें एक आज़ादी चाहिए, और मेरी आशा है आपके चेहरे दिल की लग जाएगी, कोई आशा है कि ये आज़ादी हम दोनों तरफ मिलेगी, और होगी आज़ादी तब जब दोनों तरफ ये आज़ादी होगी। हम थोड़ा सा विश्वास लेके आएंगे और आप उस विश्वास में विश्वास लेके आएंगे। जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो बेसिक सी बात से हम शुरू करें कि हम एम्पावर्ड किसको कहते हैं। 2 ही शब्द में जो मैं बात करूँगी, पहली बात एम्पावरमेंट, दूसरी विमेन, फिर बदलता हुआ जो हमारा सामाजिक परिवेश। तो एम्पावर्ड अगर हम देखें, बहुत बड़ी जब इकोनॉमिक्स में खास करके आती हैं बातें, कॉमर्स वाले भी डिफाइन करते हैं कि जिस संसाधनों पे किसका बस है, उन संसाधनों पे किसका है, उनको खर्चा कैसे जाएगा, ये फैसला कौन करता है। सीधी सी घर की बात ले लें, घर में मान लो हमारे पास प्रॉपर्टी है तो उस पर किसका हिस्सा होगा, फिर उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का अधिकार किसका होगा, पैसा आ रहा है तो वो कैसे खर्चा जाएगा, किस चीज़ पे खर्चा जाएगा, ये सब चीज़ें इस चीज़ को तय करती हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉम्पोनेंट मेरी समझ में आया वो ये है फैसला करने का अधिकार होना, और उसके बाद फैसला करना कि फैसला कौन करेगा। और मैं कई दिनों तक ये समझती रही कि ठीक है, फैसला करने की ताकत हमारे पास आएगी औरतों की जब हम बात करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में फैसला करने की ताकत किसके पास